एक बूढ़ी माँ पिछले 20 सालों से रोज रेलवे स्टेशन के एक कोने में बैठती थी। उसके हाथ में एक पीली पड़ चुकी पुरानी चिट्ठी होती। जब भी कोई पूछता वो बस यही कहती, अपने बेटे का इंतजार कर रही हूँ। उसका बेटा बरसों पहले नौकरी की तलाश में शहर गया था और वादा किया था कि वो जल्द लौटकर उसे अपने साथ ले जाएगा। गांव वालों के समझाने के बावजूद माँ का विश्वास अडिग था। उसे डर था कि कहीं बेटा आए और वो स्टेशन पर न मिले। एक तूफानी बारिश वाले दिन एक नौजवान ने उस चिट्ठी को पढ़ा। उसमें लिखा था कि बेटा एक हादसे का शिकार हो गया है और वो कभी लौटकर नहीं आएगा। उसने लिखा था, अगर कभी स्टेशन जाओ तो समझ लेना मैं वहीं उतर गया हूँ। जब उस लड़के ने रोते हुए सिर हिलाकर संकेत दिया तो अम्मा ने चैन की सांस ली और कहा, मैं जानती थी मेरा बेटा झूठ नहीं बोलेगा। उस दिन के बाद अम्मा फिर कभी नहीं दिखी। लोग कहते हैं कि आज भी आखिरी ट्रेन के वक्त उस कोने में एक साया नजर आता है। सच ही है, माँ की ममता और उसका इंतजार मौत की सरहद को भी पार कर जाता है। शहर के सबसे बड़े अस्पताल के मालिक डॉक्टर समीर वर्मा के पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, तो उन्होंने अपने नवजात बेटे को अस्पताल के दरवाजे पर लावारिस छोड़ दिया था। वो गुनाह आज भी उन्हें चैन से में राहुल नाम का लड़का रहता था। वो दिन भर ढाबों पर बर्तन उसकी फटी पुरानी कमीज की जेब में हमेशा एक पुरानी चप्पल दबी रहती थी। उसकी माँ ने मरते वक्त कांपते हाथों से वो चप्पल उसे दी थी और कहा था, बेटा ये तेरी पहचान है। इसे कभी समीर की कार का एक्सीडेंट हो गया। लहूलुहान हालत में वो सड़क पर पड़े थे। तभी राहुल वहां से गुजरा और अपनी जान की परवाह किए बिना उसने डॉक्टर को कंधे पर। समीर की जैसे ही आंख खुली, उनकी नज़र उस चप्पल पर पड़ी। उन्होंने थरथराते हाथों से उसे उठाया। चप्पल के अंदर धुंधले अक्षरों में एक नाम लिखा था। उन्होंने राहुल का हाथ पकड़ा और रुंधे हुए गले से बोले, बेटा मुझे माफ़ कर दे। मैं वही बदनसीब पिता हूँ जिसने तुझे। एक माँ की दी हुई मामूली सी निशानी ने आज एक करोड़पति डॉक्टर को उसके बेटे। शहर के सबसे मशहूर और रसूखदार वकील थे विक्रम सिंह ओकिल। उनके पास वो सब कुछ था जिसकी दुनिया तमन्ना करती है, अथाह दौलत, शोहरत और समाज में अटूट इज्जत। लेकिन उनकी आंखों में एक गहरा दर्द छिपा था। 15 साल पहले एक मेले की भीड़ में उनका 6 साल का बेटा आरव उनसे बिछड़ गया था। ओकिल साहब ने उसे ढूंढने में जमीन आसमान एक कर दिया, पर आरव कभी नहीं मिला। एक दिन किस्मत ने करवट बदली। कोर्ट के बाहर काम के सिलसिले में दौड़ते हुए अमन की टक्कर वकील ओकिल से हो गई। ओकिल साहब की नज़र जैसे ही अमन पर पड़ी, उनके कदम वहीं जम गए। अमन का चेहरा, उसकी गहरी आंखें, पूरे कोर्ट परिसर में सन्नाटा छा गया। ओकिल साहब की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने दौड़कर अमन को गले लगा लिया और भरे गले से बोले, बेटा तू ही मेरा आरव है।